अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज जो हुआ है शायद मीडिया का ध्यान उस पर नहीं है या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र ठीक से नहीं पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी और दुनिया भी हैरान रह जाएगी कि उत्तर प्रदेश में हर 5 में से एक मतदाता या तो फर्जी था या डबल नाम के साथ जुड़ा हुआ था या मृतकों का नाम लिस्ट में था और फर्जी नाम भी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में थे। ये एक अशुद्ध मतदाता सूची थी जिसने रिकॉर्ड कायम किया है कि यूपी में 2,90,00,000 के आसपास, जी हाँ 2,90,00,000 के आसपास मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। बिहार में तो 60 लाख कटा था, तब इतना बवाल। यूपी में 2,90,00,000, राज क्या है, बात क्या है? आज चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश में आज जारी कर दिया गया। आपको जानकर यह हैरानी होगी और ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में 2,90,00,000 मतदाताओं के नाम या तो काट दिए गए हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को बताया गया है कि ये स्थानांतरित हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं, या फिर इन्होंने पता बदल दिया है, या अनुपस्थित हैं, यानी उन्होंने पत्र का, गणना प्रपत्र का कोई जवाब नहीं भेजा है। और तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा मृत लोगों का नाम मतदाता सूची में था। कुल मिलाकर ये संख्या पहुंची 2.89 करोड़ के आसपास, जो संपूर्ण मतदाता सूची का 18.70% है। बहन भाइयों, 2-4% के बारे में तो हम मान सकते हैं, 5% गड़बड़ी हो सकती है। आप कल्पना कीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग आज ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो वोटर लिस्ट है, जिस पर पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसमें 18.70 यानी हर 5 में से एक फर्जी था। तो उत्तर प्रदेश में इसका मतलब कि इस फर्जी मतदाता सूची से अब तक चुनाव होते रहे हैं? जवाब है हाँ। तो ये हर साल मतदाता सूची पुनरीक्षण होता था, वो क्या था? बहनों भाइयों, वो या तो फॉर्मेलिटी थी और या कुछ और, जिसका राज कोई आज तक खोल नहीं पाया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग ने आज जब ये सार्वजनिक किया, उसके बाद से एक चुप्पी छाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में सन्नाटा छाया हुआ है। सत्ता पक्ष की तरफ से चिंताएं अधिक हैं। आपको याद होगा कि जब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी नसीहत दी थी। कहा कि 4 करोड़ नाम कटने जा रहे हैं और ये विपक्ष के नहीं, आपके वोटर हैं। लेकिन अब जब फाइनल लिस्ट आई है तो 2,90,00,000 की है, 3 करोड़ के लमसम भी मान सकते। तो क्या वाकई में इतनी खराब सूची थी, इतनी अशुद्ध मतदाता सूची थी, इतनी कंप्रोमाइज्ड थी? और इसका लाभ कौन लोग ले रहे थे? आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे ज्यादा नाम कहां कटे हैं? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, ऐसे बहुत से जनपद हैं जहां बड़ी तादाद में लोगों के नाम कटे। तो क्या ये सब गलत लोग थे? बहनों भाइयों, कुछ तो गलत हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गलत कैसे हो सकता है? राजनीतिक दलों को अब ये मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट मिला है। अब 1 महीने तक आपके पास समय है, इस पे आपत्ति, दावे और निस्तारण होंगे। उसके बाद फिर नए नाम हैं, वो भी जोड़े जाएंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष हुई है, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के हैं, वो अपने नाम जुड़वा सकते हैं। तो आपका भी नाम मतदाता सूची में है या आप डिलीट कर दिए गए हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम। तो ऐसा है कि तुरंत वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल पर जाएं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है जो वोटर लिस्ट के लिए बनी है, voters.eci.gov.in। आप मोबाइल पर गूगल भी कर सकते हैं और फौरन जाकर अपने एपिक नंबर के साथ, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ अपना नाम और अपने परिवार का नाम जरूर देख लें, क्योंकि आप डिबेट देख रहे होंगे और उधर आपका काम लग चुका होगा। तो अपने वोट की रक्षा आपने स्वयं करनी है। कोई सत्ता पक्ष, कोई विपक्ष जिसको आप देते हैं उसको कोई परवाह नहीं है कि वो आपका नाम है कि कटा है। इसके लिए आपको स्वयं देखना पड़ेगा। तो जो हमारे जागरूक दर्शक ये डिबेट देख रहे हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि फौरन जाएं, डिबेट तो देखते रहिए लेकिन मोबाइल भी ले लीजिए और डिबेट खत्म होने से पहले अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए। तो आप कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट।
सो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख। स्थानांतरित मतदाता जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए या वो लापता या अनुपस्थित रहे, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़। देखिए, ये पूरी तरीके से जल्दबाजी का निर्णय है और जिस तरीके से 1 महीने का समय देकर SIR की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, उसके बाद एक हफ्ता बढ़ाया और यूपी जैसे बड़े स्टेट के साथ 1 महीना, केरल जैसे छोटे स्टेट उसके साथ भी 1 महीना, यूपी को कम से कम 5 से 6 महीने का समय मिलना चाहिए था। पर ये जल्दबाजी का निर्णय है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये यूपी के लोगों का हक अधिकार मारा गया है। पूरी ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आ गई है, उसमें भी आपत्तियों का समय मिला है। जिसका नाम छूट गया हो, जिसका नाम कट गया हो गलती से, या जिसका नाम किसी भी तरह से इधर से उधर हो गया, वो जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा के अपना नाम चढ़वा सकता है। मुझे लगता है ये अभियान बहुत ही ठीक है। इसमें पूरी वोटर लिस्ट साफ सुथरी बनी, मतदाता सूची सही होने से वोटिंग का परसेंटेज भी पता लगेगा और किस इलाके में कहां कितने वोट पड़े, इसकी एक सही और स्पष्ट जानकारी हो पाएगी। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें 2,79,00,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये लोकतंत्र की लूट है। तो अब मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने ये असत्य बयान क्यों दिया था और 1,11,00,000 वोटों का अब अंतर कैसे आ गया। इसमें प्रदेश सरकार को जवाब देना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण जो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह आज खास तौर पर स्टूडियो मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, विनय राय उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट पत्रकार हैं, और मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत आप